नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है विलियम एडम की रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण विलियम एडम की रिपोर्ट। यहां पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित तथ्यों को चार्ट पर रेखांकित कर सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित तथ्यों की सूचीबद्ध करके सारणियां बना सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगा प्रस्तावना, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाएं में क्वेश्चन लिखेंगे भारत स्वतंत्रता पूर्व किनका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत में कैसी शिक्षा का प्रचार किया? अंग्रेजी शिक्षा का। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से किन पाठशालाओं पर प्रभाव पड़ा? तो स्थानीय पाठशालाओं पर। स्थानीय पाठशालाओं पर रिपोर्ट किसने तैयार की? एडम ने। विलियम एडम ने पाठशालाओं से संबंधित क्या रिपोर्ट जारी की? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत में विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट पाठशालाएं। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की शिक्षा पर किसने रिपोर्ट बनाई? विलियम एडम ने। एडम ने किन शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन किया? पाठशालाओं का। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पाठशालाओं की क्या स्थिति थी? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे, जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे बंगाल व बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, जिनमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। ये संपन्न लोगों द्वारा चलाई जा रही थी। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विलियम एडम कहाँ से आए थे? तो लिखेंगे स्कॉटलैंड से। बंगाल व बिहार में कितनी पाठशालाएं थी? 1 लाख से ज़्यादा। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट है लचीलापन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
भारत में शिक्षण किनके माध्यम से होता था, तो लिखेंगे पाठशालाओं के माध्यम से। पाठशालाओं में शिक्षा का तरीका कैसा था, लचीला। शिक्षा के लचीलापन के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, शिक्षा का तरीका लचीला था, बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, पाठशालाएं बरगद की छांव में किसी दुकान या मंदिर या गुरु के घर पर ही चला करती थी। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, बच्चों की फीस कैसी थी, ए निश्चित। शिक्षा की लचीली प्रणाली किसके अनुकूल थी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण पॉइंट है नई व्यवस्था करना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद किसका अंत हुआ, तो लिखेंगे कंपनी का। कंपनी मुख्य रूप से किस शिक्षा पर ध्यान देती थी, उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त अन्य शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई, तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ध्यान दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इनके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा में सुधार लाने का फैसला किया। नई नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को अनुदान मिलने लगा। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, किन पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, तो नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को। कंपनी किस तरह पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी, तो लिखेंगे नए नियम व दिनचर्या द्वारा। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एडम ने बंगाल व बिहार के जिलों का दौरा कब किया, तो लिखेंगे 1825 में, 1830 में, 1835 में, 1840 में। कई पाठशालाएं स्वयं द्वारा प्रारंभ की गई गुरु या अधिकारी। पाठशालाओं में 20 ही विद्यार्थी पढ़ते थे, सत्य या असत्य। पाठशालाएं कहाँ कहाँ बनाई जाती थी, किन पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे। गृह कार्य में लिखेंगे, विलियम एडम की रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।